हेलो दोस्तों, आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं क्या होती हैं और उनका एग्जाम्पल्स क्या-क्या हैं। जैसे कि पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। जैसे कि हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत तक की संख्याओं को, अनंत तक यानी जिसका कोई सीमा ना हो। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को भी धन पूर्णांक कहा जाता है। धन पूर्णांक मतलब जैसे जो +2 +3 ऐसी ही संख्या। अच्छा, कोई संख्या है तो जैसे 2 है, इसके बटे में 1 हमेशा रहता है, इसलिए हमेशा प्लस रहती है और इसका पावर 1 रहता है। यह इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी संख्या पूर्ण संख्या, उसे होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर्स, शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, यानी इन्हीं सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। बट इसमें हम शून्य को सम्मिलित करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक ही है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। और सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। यानी अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे 4 है, इसमें अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो यह पूरा विभाजित हो जाती है, यहाँ शून्य शेष बचता है, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे ही ये भी इनफाइनाइट तक जाती है, इनफाइनाइट तक, उसे ही सम संख्या कहते हैं। चौथा विषम संख्या, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 इनफाइनाइट तक। जैसे 9 है, 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। हेलो दोस्तों, अगली संख्या है भाज्य संख्या। पांचवी संख्या क्या है? भाज्य संख्या। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे कि सबसे छोटी संख्या 4, उसके बाद 6 8 10 ऐसे ही अनंत तक ये भी होता है। और जैसे देख लीजिए, अगर हम 4 लिए हैं तो इसका 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा और ये स्वयं से कट जाएगा। इसी प्रकार 8 8 जो है 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 खुद से, अर्थात जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हों। जैसे ये अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है, इसी प्रकार इसमें देखो एक और स्वयं का अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो, ये दोनों अन्य गुणनखंड हैं, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। छठवां अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो 1 से बड़ी होती है और केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे ही ये भी अनंत तक होती है। और या फिर आप ETC लिख सकते हैं। और जैसे 2 देख लीजिए, ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 7 देख लीजिए, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 11 देख लीजिए आप, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। और अन्य इसमें गुणनखंड नहीं है, अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अगला संख्या है 7 पूर्णांक। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिसमें शून्य तथा धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक एग्जाम्पल 2 4 6 8, इसमें माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, शून्य भी आता है। जैसे इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा क्या होती है? जैसे एक लाइन खींचते हैं, बीच में 0 रहता है,
इधर धनात्मक संख्याएं रहती हैं, +1 करके लिख सकते हैं, +1 +2 या 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक। और इधर ऋणात्मक संख्या होती है, -1 -2 -3 -4 -5। जैसे कि आगे हम बताए थे कि अगर कोई संख्या है जिसके आगे प्लस रहता है, इसी प्रकार और इन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं, इन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं, इन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं। और इसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, इसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अगली संख्या है 8, परिमेय संख्या। इससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रिसर्च सेंटर, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली संख्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वह संख्या जिसे हम पी वाई परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो, जहाँ क्यू का मान 0 ना हो। जैसे परिमेय संख्या 1/2, 4/5, 6/11, ऐसे ही etc। और परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, पी बाई क्यू। और पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो और क्यू इज नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें यही एग्जाम्पल है 1/2, 4/5 या और भी संख्याएं होती हैं। 9वां अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, √5 है और पाई है, लॉग बेस ई रहता है, ये ई है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, etc। और इसमें परिमेय संख्या में जैसे शून्य भी आ सकता है, शून्य और माइनस भी संख्या आती है, क्योंकि इसके बटे में एक है, क्यू इज नॉट इक्वल 0 है, इसके भी बटे में 1 है, क्यू इज नॉट इक्वल 1 है। वैसे ही -5 भी होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या में जैसे √2 है, √5 है, पाई है, लॉग बेस जो इसका ई होता है वो है, बस यही। और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा होता है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा होता है। जैसे अगर कोई संख्या है 4 है, अगर इसके नीचे 0 है तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और 4/0 यह परिमेय संख्या नहीं होगी, यह अपरिमेय संख्या परिमेय का उल्टा होता है। अगली संख्या है नंबर 10, वास्तविक संख्या। इसकी मीनिंग है रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब है परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। जैसे एग्जांपल्स में 2/5 और √2, अभी इनको हमने परिमेय संख्या बताया था और इसको अपरिमेय संख्या, इसमें दोनों आ सकते हैं, 0 भी और 7/5 और √5, ये सब क्या है, ये सब एक वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स, यह एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक परिणाम आता है। यह एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक परिणाम आता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे √-4, इसका अगर हम वर्ग करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 2 आयोटा। आयोटा का मान होता है अंडर रूट में -1, इसे आयोटा बोलते हैं। अगर हम इसका मान आयोटा होता है। उसी प्रकार √-5, ये इसका मान आएगा 5 आयोटा। अंडर रूट माइनस का ये गलत हो जाएगा, √-16, इसका आएगा 4 आयोटा। इसी प्रकार 25, इसका मान आएगा 5 आयोटा। यही है आज